कि आपने बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर हमारे संगठन को मजबूती देने का काम विश्वकर्मा समाज के भाइयों, आज ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, लोकसभा के चुनाव के पहले बाद में, और हम सभी विश्वकर्मा समाज के सभी नेताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को इस बात की बधाई देते हैं कि एक बार जो हमारे सभी लोग समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में विचार करके भारी मतों से जिताने का काम किया और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से बनाने से रोकने का काम किया। ये बात अलग है कि और पार्टियों के समर्थन से बन रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी को आपके सहयोग और समर्थन से मिला है, आपका आभार प्रकट करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को एकजुट करके उन्होंने जहां लोकसभा में ऐतिहासिक विजय हासिल की, 37 सीटें जिता करके संविधान भी बचाने का काम कर लिया और पिछड़ों के आरक्षण को भी बचाने का काम कर लिया। यही हमारी लड़ाई थी। याद करो कि इसके पहले जब हम लोग विश्वकर्मा समाज की मीटिंग बुलाए थे और फिर चर्चा होनी थी कि हम क्या करें, समाजवादी पार्टी से नाराजगी हो गई थी और हम लोगों ने आप सभी को बुलाया और हमने यही कहा था, बताइए ऐसे समय हम क्या करें, अपने साथियों से राय लेना चाहते हैं। अधिकांश साथियों का मन था और अधिकांश का मन नहीं भी था, लेकिन हमने कहा कि इस समय देश को जरूरत है श्री अखिलेश यादव की। इसमें देश में संविधान को बचाने की जरूरत है, इस देश का लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, अपने आरक्षण को बचाने की जरूरत है। इसलिए समाज का भला हो या ना हो, हमारा भला हो या ना हो, लेकिन देश और संविधान समाज से बड़ा है। इसलिए पहले हम लोग संविधान बचाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को सहयोग समर्थन देकर के हम इंडिया गठबंधन की सभी सीटों को जिताने का काम करेंगे। ये हमने आपसे कहा था और आप लोगों को एक बात की थी, हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने हमारी बातों को माना और हमारी बात को गांव-गांव जाकर के विश्वकर्मा समाज के लोगों को, पिछड़ी जातियों को आपने बताने का काम किया। जहां पर हम गए वो बात अलग है, वहां पर हमने अपील किया कि हमारे तमाम साथी रामर से विश्वकर्मा बनकर के रामर से विश्वकर्मा की तरफ से जहां भी जिस समाज में चले गए और नाम ले लिया कि रामर से विश्वकर्मा ने हमको भेजा है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देना है, हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का सभी विश्वकर्मा जो है तैयार हो गया और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता करके फिर कोई मामूली उपलब्धि नहीं, और इस उपलब्धि के लिए हम नहीं बल्कि इसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है कि आप लोग अथक परिश्रम करके गर्मी के महीने में आपने परिश्रम किया। उस समय हमने कहा था कि चुनाव बाद हम बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें बुलाया और कहा कि नाराज मत होइए, बड़ी लड़ाई है, पहले लड़ाई लड़ लिया जाए, उसके बाद हम जो है फिर आपसे बात करेंगे। और वो बात अभी नहीं हुई, 15 अगस्त के बाद हमारी बात हुई। हमने इसलिए बैठक बुलाई कि तमाम चीजें बैठक में आ जाए, तमाम आपके विचार, तमाम आपके चीजें बैठक में आ जाए, ताकि उन बैठक को हम जो है बनाकर पॉइंट वाइज बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने का काम कर सकें और उनसे कहे कि हमारे समाज के लोगों से भी आप मिलने का काम करें। लेकिन हम जानते हैं 50% लोग मिल चुके हैं और
फोटो भी खिंचवा चुके हैं। वहां आकर जाकर के चुपचाप वहां मिल लेते हैं, हम जाकर झगड़ा करते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पर बात हम छोटे से सब मिले हैं। ऐसी बात नहीं। इसलिए बात वही की जानी चाहिए समाज संगठन में जो सच्चाई, जो किसी को गुमराह करने का काम। बड़े मीटिंग मैंने इसलिए बुलाया, सवाल पर विश्वकर्मा समाज का नहीं है, 5 पत्रों पर नहीं है। अगर आपने अपने भारतीय विश्वकर्मा सेवकार महासभा बुलाया, बनाया है, संगठन बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी शिल्पकार जातियों के ऊपर होती है। उन शिल्पकार जातियों के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हमने कहा कि हम लोगों के केवल विश्वकर्मा समाज ही नहीं, बल्कि जितने भी शिल्पकार जातियां, उन सभी जातियों को संगठन में लेकर के हमने पदाधिकारी भी बनाएंगे, उपाध्यक्ष भी बनाएंगे, अध्यक्ष भी बनाएंगे, हमने महासचिव भी बनाएंगे, सचिव भी बनाएंगे और तमाम पदों पर आकर के हम समूचे शिल्पकार जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। अगर विश्वकर्मा समाज के 5 पत्रों में शिल्प को ले लिया जाए तो इनकी आबादी 5% और पूरे शिल्पकार को ले लो तो इनकी आबादी 27 से 28% है। याद रखो, 5% हमने इकट्ठा होकर अगर इतना बड़ा जो है हम लोग इतनी बड़ी रैली या इतना बड़ा कारनामा कर सकते हैं, जिन्हें हमारे साथ 28% शिल्पकार इकट्ठा हो जाएगा, उसी दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा में अपने को हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। फिर हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हमने जो दिया है कागज, ये कागज सभी को मिल गया होगा और हम सभी लोगों से चाहते हैं कि ये जातियां हैं त्योहार, पढ़ाई, समाज, शिल्पकार, साइकिल जो उसकी पढ़ाई होता है, रामगढ़िया जो सिख पढ़ाई होता है, कुम्हार, महार, नाई, साहू, फेरी, चौरसिया, माली, दर्जी, ये जो है अब पिछड़ी जाति में आती है और ये सब कामगार जातियां हैं और इन जातियों का संगठन तो हो सकते हैं, इन जातियों के नेता तो हो सकते हैं, लेकिन इन जातियों की जो है रहनुमाई करने वाला की आवाज सरकार तक पैदा करने वाला कोई नेता नहीं। हमारे प्रदेश में जनता बैठे जो यहाँ लंबा लंबा भाषण देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है मोहम्मद जिला की। बुरा नहीं मानिएगा, तमाम लोग ऐसे भाषण देकर चले गए कि अगर उनके बारे में हम नहीं बता दें तो कोई जो है फिर हमसे बाहर यहाँ पर बात करने लायक नहीं है। हम प्रदेश के बड़े नेता हो गए, हम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए, राज्य सचिव हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए, हम जब प्रदेश के सचिव हो गए, यदि अपने जिला का संगठन करने के लिए तो मानिए जिला का जमाना काम नहीं कर रहा है तो सहयोग करना चाहिए। अब महिला आती है ये तो ये भाषण देती है, महिलाएं नहीं है तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? कर महिला नहीं सकते। महिला संगठन हमने बनाया है और महिलाओं को हमने जोड़ने के लिए कहा है, जोड़ता कोई नहीं। जब किसी जगह में सम्मेलन होता है, सम्मेलन में जाते हैं और सम्मेलन में भीड़ कम हो गई तो हमारे नेता लोग आते हैं भीड़ कम हो गई और आते हैं अकेले, बैठते हैं मंच पर और अकेले भाषण देकर चले जाते हैं। 4 आदमी आते नहीं है, समाज की बेइज्जती जरूर कराने का काम करते हैं दूसरे नेताओं के सामने। क्या मैं नहीं ऐसे लोगों से सावधान करना चाहते हैं। समाज के मुद्दों को लेकर के चलता। अब समाजवादी पार्टी ने हमें दिया, MLC बनाया, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की, शासनादेश किया, पट्टे का आदेश किया, तमाम विकास के काम किए और किसी अगर दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने
बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अगर नहीं किया है तो समाजवादी पार्टी किया है, तो मंच से धड़ल्ले हटाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ किया है। समाजवादी पार्टी का साथ दें और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारा विश्वकर्मा समाज मजबूत होगा। ये है हमारा समाज का और समाजवादी पार्टी का रिश्ता। और आज से नहीं है कोई, तो आज से कोई नहीं है, नेताजी के जमाने से रिश्ता। नेताजी ने जब हमें विधान परिषद का सदस्य बनाया, कुम्हार है, नाई है, कहार है, ऊंची है, चौरसिया है, इस तरह की सभी शिल्पकार की जातियों को मिला करके इस संगठन का विस्तार करके एक बड़ी ताकत बनाने का काम अति पिछड़ी जातियों का किया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव में भी हमारी रणनीति बनेगी और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ जो इंडिया गठबंधन का लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें हमारे विश्वकर्मा समाज ने पूरा जो है लग करके सभी सीटों को जिताने का काम किया है। 37 सीटों पर ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है, जिसका धन्यवाद भी देंगे और आगे की क्या रणनीति हो उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। 27 के चुनाव भी आज नज़दीक है, कुछ ही समय में आएगा, तो उसको लेकर आपका समाज किस तरह से तैयारी? नहीं, निश्चित रूप से 27 का चुनाव हमारा समाज तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। अगर गठबंधन होगा तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा और इस बार हम 300 तक सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। लगभग कितनी सीटों पर दावा आपका रहेगा? दावा